50 सेकंड शॉट शॉर्ट बैठ का शॉर्ट शॉर्ट बैठ शॉर्ट बैठ अगर कुछ कारण चक्कर है ये चक्कर है। मेरा नाम है निसार अहमद। आज हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर आए हैं एलजी साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है आज से 3 दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से 103 एस्पिरेंट को निकाला गया टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। हम एलजी साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आज उसने वो काम किया है, जम्मू कश्मीर यूथ का दिल भी जीता है, जम्मू कश्मीर लोगों का दिल भी जीता है, स्पेशली फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट का दिल जीता है। उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एडवोकेट विनू शर्मा जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, उसने हमारा साथ दिया। उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, वो इस स्कैम के खिलाफ था। तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट फार्मर रविंदर है ना, उसके भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने भी कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसने अपने पोर्टल से चलाया कि ये स्कैम था। सुनील शर्मा एलओपी, उसके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उससे भी हम मिले, उसने भी कहा कि ये स्कैम है, इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम यही डिमांड लगा रहे हैं एलजी साहब को। एलजी साहब, आपने इसमें इब्तिदा किया, हम चाहते हैं कि आप इस केस को पाई तकमील तक पहुंचाइए। जो 103 टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस हो गए हैं, जिन्होंने उनकी नौकरी लगाई है, पूरे जम्मू कश्मीर अवाम, पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि वो पब्लिक गवर्नमेंट में हो आइए, चाहे वो कितना ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े पॉलिटिशियन लीडर क्यों ना हो, वो डेफिनेटली पब्लिक गवर्नमेंट में आना चाहिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं। लोगों को टर्मिनेट किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उनके साथ गलत हुआ? देखिए सर, पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो 103 को टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया गया है, आई स्वीयर माय गॉड, मेरी टीम की तरफ से ये सबूत हमने नहीं दिए। जो उन्होंने निकाले थे 103 को, वहां पे बताया गया कि इनके 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये हमने नहीं दिए। हमने दिए थे फैमिली स्कैम, हमने दिए थे उनको पेपर लीकेज, हमने दिए थे बैग गारंटी, हमने दिए थे उनको 70 करोड़ का घोटाला बैंक प्रेसिडेंट, वो अभी तक सामने नजर नहीं आ रहा। और 3 नंबर कमेटी ने रिपोर्ट में यही लिखा कि पेपर लीकेज सबसे ज्यादा हुआ है, पेपर लीकेज बाहर निकलनी चाहिए। हाँ, जो 103 को टर्मिनेट किया गया है, वो इलीगली लगे हुए हैं। 5 सालों से उन्होंने गवर्नमेंट का खजाना लूटा है, इलीगल सैलरी ली है। हम तहे दिल से एलजी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एलजी साहब, ये हमारे नोटिस में नहीं थे, ये 103, ये हमें बोनस मिला है, एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिला है, इससे हमारे केस को मजबूती हुई है। जो बाकी है उनको भी जल्द से जल्द टर्मिनेट किया जाए, पूरा इंसाफ। देखिए सर, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो अभी प्रोसेसिंग में, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है, एसीबी इसके पीछे लगे हुए हैं। हम एंटी करप्शन ब्यूरो के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। ये जो एलजी साहब ने एसीबी में फॉरवर्ड केस किया है 2022 में, हम शुक्रगुजार हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के। उन्होंने वो काम करके दिखाया, आज तक किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया। हम एसीबी के भी शुक्रगुजार हैं। तो एलजी मोहम्मद साहब के भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनको पूरी 100% पुनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो हम एग्रीमेंट एस्पिरेंट्स है, जो हमने एजिटेशन 2020 से उठाई है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम डिजर्व कैंडिडेट है, हमें नौकरी मिलनी चाहिए डेफिनेटली। जी, मेरा नाम परवेज अहमद इट्टू, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ, एग्रीमेंट एस्पिरेंट फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का। मीडिया का हम बेहद शुक्रगुजार है कि मीडिया की वसादत से हमारी आवाज अहल हुकाम तक पहुंची है वक्त ब वक्त। और बेहद शुक्रगुजार है हम मिस्टर एलजी मनोज सिन्हा साहब के, जिनको हम अपने तहे दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। और साथ साथ में द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सन एडवोकेट विनू शर्मा साहब, और द हेड ऑफ द 3 मेंबर कमेटी मिस्टर राजकुमार गोयल साहब की हम बेहद शुक्रगुजार है। और साथ साथ में रविंदर राणा साहब की भी हम बेहद शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कंधे मिला के हमें मदद किया है। जहां तक हमें पहुंचना है विद अप्रोच ऑफ रविंदर राणा साहब, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर कि 12 दिसंबर 2022 में इसमें 3 मेंबर कमेटी कानून की इनको एक केस दिया गया है सौंपने के लिए, लेकिन खाली 1.5 महीने का टाइम इनको दिया। बट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इन्होंने इसमें 1.5 साल लगाया। 1.5 साल लगाने के बाद जो रिपोर्ट इन्होंने दिया वो सीधी सी एग्री एस्पिरेंट के फेवर में है। तो इस रिपोर्ट को इसके बाद उन्होंने गार्ड में सबमिट किया। गार्ड वालों ने सीधे रिपोर्ट को उठा के एसीबी के हाथ में दे दिया। एसीबी वालों का हम भी बेहद शुक्रगुजार है, मोस्टली वेलकम
DSP साहब एज वेल एज SSP साहब, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे ईमानदार बंदे देखे ही नहीं है, क्योंकि दिन दुगने रात चुगने उन्होंने इस केस पे काम की और 1 जनवरी 2025 में इन्होंने पहला भ्रष्टाचार ओपन किया है। इसके बाद हम बेहद शुक्रगुजार हैं LG मनोज सिन्हा साहब का और हमारे दिल से वेलकम है और हमें पूरा इत्मीनान है जब तक LG मनोज सिन्हा साहब इस कुर्सी में बैठा हुआ है हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि ये 13 साल का मसला है, हमारा कैरियर हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। पूरा यही विश्वास रखते हैं अपने दिल से मनोज सिन्हा साहब हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बाकी शुक्रिया।